अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैंने गुज़श्ता रोज़ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ICHS यानी कि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसके हवाले से आपसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि उस सोसाइटी के 40,000 से ज़ायद मेंबरान के साथ लैंड स्टॉक के मालकान जो हैं वो क्या घिनौना खेल खेल रहे हैं, किस तरह से 40,000 मेंबरान की जमा पूंजी को हड़प कर रहे हैं। नाज़रीन, बात यहां तक रुकी नहीं है, बात मजीद आगे बढ़ती जा रही है। रोजाना की बुनियाद पे जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूं, इसके लिए मैं काफी तकद्दो करता हूं ताकि आपको हकैक से आगाह रख सकूं। लैंड स्टॉक के मालकान मुनीर, अली और इनके तीसरे भाई भी हैं, वो भी इसी सोसाइटी की सेल परचेज करते रहे हैं, तनवीर। तो नाजरीन, जब इन्होंने इस सोसाइटी का ठेका लिया, उससे कबल जो लूट मार की इन्होंने, उसकी भी तफसील इंशाअल्लाह ताला बसिलसिलावार आपके सामने रखूंगा कि इनका तरीके वारदात क्या होता था, किस तरह से ये लूट मार करते थे, किस तरह से जिस 40,000 मेंबरान को इन्होंने चूना लगाया और उनके उमर भाई की कमाई को अपनी जेबों में भरा। वो भी एक लंबी कहानी है। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि इदारों को इस हवाले से आगाह करूं और इदारों से उनका मौक़िफ़ भी जानूं कि किस तरह से लैंड स्टॉक माफिया जो है वो ICHS टाउन के जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, जो अपनी जमा पूंजी से महरूम हो चुके हैं, जिनकी फाइलों की कीमत आज कौड़ियों के भाव है, उनको कैसे चूना लगाया। लाखों की फाइलें अब हजारों में भी फरोख्त नहीं हो रही हैं। यहां इस नौबत तक पहुंचाने में लैंड स्टॉक का क्या किरदार है, मुनीर का क्या किरदार है और अली का क्या किरदार है। ये जो दोनों किरदार हैं, ये मैंने कल इनका आपको तारुफ करवाया था, आज भी ये स्क्रीन पर नजर आएंगे, दोनों भाई मुनीर अख्तर और अली। नाजरीन, मैं ये समझता हूं कि कोई भी कार्रवाई जो है, कोई भी लूट मार जो है, मुतलका इदारे के बगैर नहीं की जा सकती। मुतलका जो डिपार्टमेंट है, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, जिसका जरिए ये मुनीर लोग आज लूट मार कर रहे हैं, उसके हवाले से भी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है मेरे पास। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, जो सर्कल रजिस्ट्रार है यानी कि CR है, इश्तियाक जिलानी साहब, वो ये समझ रहे हैं कि मेरे बारे किसी को नहीं पता कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूं, मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं पैसे नहीं लेता। तो कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाती या मुसीबत टल नहीं जाती। जिलानी साहब, इस्लामाबाद जानता है कि आप किस प्रॉपर्टी डीलर के जरिए लैंड स्टॉक के सेक्रेटरी से, जो ICHS का सेक्रेटरी बना हुआ है, पैसे ले रहे हैं। मैंने आपसे इस हवाले से मौक़िफ़ भी जाना, आपसे मैं ऑफिस गया, आपसे मैंने मुलाकात की, आपसे मैंने पूछा कि आप लैंड स्टॉक के एक प्रॉपर्टी डीलर को सेक्रेटरी के ओहदे पे बिठाए हुए और उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। आपने बात टाल दी, आपने कहा मेरे पास इख्तियार नहीं है, वो इनकी इंक्वायरी AC साहिबा के पास चल रही है। तो इश्तियाक साहब, मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि वो प्रॉपर्टी डीलर कौन सा है जिसके जरिए आप लाखों रुपए ICHS सोसाइटी के जो मौजूदा सेक्रेटरी बने हुए हैं, जो गैर कानूनी सेक्रेटरी हैं, जिनका कोई इख्तियार नहीं है सेक्रेटरीशिप का, उनसे आप किस तरह वसूल करते रहे हैं और किस तरह वसूल कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बड़ी अहम बात, मुनीर साहब, आपने अपने छोटे भाई को सेक्रेटरी बनाया ICHS का, किस लिए? लूट मार करने के लिए। आप अगर ये समझ रहे हैं कि आपने सैकड़ों फाइलें कमर्शियल व रेजिडेंशियल बना के रख ली हैं, तो उसको आप मार्केट में सेल कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतना बेवकूफ़ बंदा रह गया है। आपने पहले ही सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया, यहां तक कि मस्जिदों को ताले लग गए हैं।
मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही, आप सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। आप ये समझ रहता है कि पहले आपने लूट मार कम की है, जो 40 या 45% या 35 या 40% का शेयर लेके और सोसाइटी को अदायगी ना करके आप ये समझते हैं कि वो लूट मार कम थी, अब जो है ज्यादा वो कर लेंगे। तो ये जो लूट मार की जाती है इसका एक ना दिन हिसाब देना पड़ता है। आपको भी इस सोसाइटी के मेंबरान को ये हिसाब देना पड़ेगा और सोसाइटी के मेंबरान से इसका आपसे हिसाब लेंगे कि किस तरह उनकी जमा पूंजी पे आपने डाका डाला और किस तरह से लाखों के फैलें आप जीरो पे लेके आ गए। तो नाजरीन, इस तरह की बेशुमार और भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे सिलसिलेवार उनको शेयर करता रहूंगा और आपके नोटिस में लाता रहूंगा कि ये लैंड स्टॉक माफिया जो है ये किस तरह से ICHS पे काबिज हुआ, किस तरह से इसने आपकी जमा पूंजी को हड़प किया। और एक बहुत अहम बात, हलाल की जो कमाई होती है ना, मेरी एक दफा मुनीर साहब से बात हुई तो वो कहते हैं मैं तो बिजनेस करता हूं। बिजनेस जरूर करना चाहिए लेकिन किसी के हक पे डाका नहीं मारना चाहिए। अगर आप बिजनेस के जरिए पैसा कमा के तो 25-25 लाख का टेबल ऑफिस में नहीं रख सकते। आपने अगर F10 वाले ऑफिस में 25-25 लाख का सिर्फ टेबल रखा हुआ है तो वो टेबल इस गरीब ICH मेंबरान के पैसों का है, वो इनके पैसों पे जो आपने डाका मारा है उसका है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मज़ीद तफसील के साथ हाजिर हूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।